नमस्कार साथियों, मैं अमित तिवारी स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल समाधान है। हम बात कर रहे हैं नजर लगने की। पिछले वीडियो में हमने बात की थी इसके ऐतिहासिक, भौगोलिक और वैज्ञानिक पहलू की। इसमें हमने यह जाना कि नजर लगने की अवधारणा दुनिया के लगभग हर कोने में है और हजारों साल से है। साथ ही हम इस निष्कर्ष पर भी पहुंचे कि विज्ञान माने या ना माने, भले ही उसे लगे कि नजर लगने जैसा कुछ नहीं हो सकता है, वह इस बात को सिद्ध न कर पाता हो, परंतु इसे नकारने की स्थिति भी नहीं है। विज्ञान में ही प्लेसबो इफेक्ट की अवधारणा है और अगर उसके हिसाब से सोचें तो कुछ न होने की स्थिति में भी नजर लग जाना या नजर उतारने की प्रक्रिया करने से लक्षणों का ठीक हो जाना संभव है। इसलिए नजर लगने को लेकर आप मानते हो ना मानते हो, आप भले ही हर बात का वैज्ञानिक कारण खोजने का भी प्रयास करते हो, परंतु इसे लेकर न तो परेशान होने की आवश्यकता है, न ही किसी प्रकार से आपको उलझन में आने की आवश्यकता है। यदि आपका मन मान रहा है, यदि मन में आ गया है कि नजर लगी है, तो नजर उतारने की प्रक्रिया अपना लीजिए। इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा उलझन भरा मसला नहीं है। आज इस कड़ी में हम बात करेंगे नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा के आधार पर नजर लगने की अवधारणा के बारे में। इस दिशा में आगे बढ़ने से पहले हमें एक बात और स्पष्ट कर लेनी चाहिए कि नजर लगना और नजर दोष यानी बुरी नजर दोनों दो अलग अलग बातें हैं। आमतौर पर इन्हें एक ही मान लिया जाता है और जैसे ही आप कहीं नजर लगने के बारे में पूछते हैं, देखते हैं या सर्च करते हैं, तो वहां आपको नजर दोष के बारे में बताया जाने लगता है। यह सही नहीं है। इन दोनों में अंतर भावना का है। किस भावना से हुआ है इस पर निर्भर करता है कि नजर लगी है या आप नजर दोष का शिकार हुए हैं। इसे क्रमिक रूप से समझते हैं। नजर लगना एक सहज एवं स्वाभाविक प्रक्रिया है। जैसा पिछले वीडियो में हमने जाना कि माता कौशल्या को भय है कि कहीं श्री राम जी को उनकी नजर न लग जाए। श्री राम जी को श्री राम जी की ही नजर लगने का प्रकरण भी है। इन सभी उदाहरणों में एक बात स्पष्ट है कि नजर लगने की प्रक्रिया को कहीं भी द्वेष से नहीं जोड़ा गया है, अपितु इसे अत्यधिक प्रेम एवं आकर्षण से जोड़ा गया है। अर्थात जिसकी नजर लग रही है या जिसकी नजर लग जाने का भय है, उसके मन में कहीं द्वेष नहीं है। अब बात करते हैं इसका कारण क्या है, नजर लगती कैसे है। एक बात तो हम सबने सुनी ही है कि व्यक्ति नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जाओं से घिरा रहता है। हम अपने आचरण, व्यवहार और कर्म के माध्यम से इन ऊर्जाओं का संतुलन रखते हैं। इस प्रक्रिया में कुछ लोग अपनी सकारात्मक ऊर्जा को ज्यादा बेहतर और ज्यादा अच्छा रख पाते हैं, वहीं कुछ लोग ऐसे हैं जो नकारात्मक ऊर्जा में घिरे रहते हैं। आपने देखा भी होगा, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि आप उनके पास पहुंचे कि आपका मन स्वतः ही नकारात्मक विचारों से घिर जाता है। वहीं कई ऐसे लोग भी होते हैं कि उनके सानिध्य में पहुंचते ही आपके मन में अच्छे विचार आने लगते हैं, आप प्रफुल्लित हो जाते हैं। तो यह है नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा का खेल। अब आप सोच रहे होंगे कि इसका नजर लगने से क्या संबंध है। संबंध एकदम स्पष्ट है। जब कोई अत्यधिक प्रेम में, आकर्षण में या किसी भावना में बंधा होता है, उस क्षण उस व्यक्ति की आभा और आत्मचेतना शिथिल हो जाती है। बिल्कुल सहज प्रक्रिया है कि जब भी आप बहुत प्रेम में, आकर्षण में होते हैं, तो उस समय आपका पूरा का पूरा ध्यान उस आकर्षण बिंदु पर होता है। इसलिए आप स्वयं की आत्मचेतना को थोड़ी देर के लिए भूल चुके होते हैं। और यही वह पल होता है जब नकारात्मक ऊर्जा हावी होने लगती है। हमें ज्ञात नहीं होता, परंतु चूंकि हम अपनी चेतना को उस वक्त शिथिल किए हुए हैं, तो नकारात्मक ऊर्जा हावी होने की आशंका रहती है। और यही नकारात्मक ऊर्जा ऐसी परिस्थितियों का निर्माण कर देती है जो किसी कष्ट का कारण बने। जैसे ही किसी व्यक्ति के इस प्रकार के क्षणों में आसपास जो नकारात्मक ऊर्जा है वह सामने किसी को प्रभावित कर देती है, तो हम कहते हैं नजर लग गई। अब आप सोच रहे होंगे, भला ऐसे कैसे हो सकता है। हमारा मन शिथिल है, हमारी आत्मचेतना शिथिल है, हम पर नकारात्मक ऊर्जा हावी हुई, तो भला
किसी और पर कैसे प्रभाव पड़ सकता है? जी, ब्रह्मांड में मूल तत्व हमारी वाणी, हमारे विचार और हमारे विचारों के कारण उन मूल तत्वों में होने वाला स्पंदन और उस स्पंदन के कारण पड़ने वाले प्रभाव, यदि इसको जाने तो यह सब कुछ सहज लगता है कि जब भी व्यक्ति कुछ भी बोलता है, कुछ भी सोचता है, यानी हमारी वाणी और हमारे विचारों में परिणाम को परिवर्तित करने की शक्ति होती है। हम जो सोचते हैं या हम जो कहते हैं उससे कई बार परिणाम तय होते हैं। आपने इसका उदाहरण अनुभव भी किया होगा, संयोग बनना, कि आप कुछ चाह रहे होते और हो जाता है। आप किसी के बारे में विचार करते हैं, वह आ जाता है या उसका फोन आ जाता है। ऐसे कई संयोग बनते हैं। संयोगों का बनना, कुछ कहते ही हो जाना, ये सारी बातें इसी से जुड़ी हुई हैं कि हमारी वाणी और विचार परिणाम को प्रभावित करते हैं। हालांकि परिणाम को प्रभावित करने की किसी की क्षमता ज्यादा होती है और किसी की कम होती है। नजर लगना भी इसी पर निर्भर करता है। वैसे तो यह बहुत विस्तृत विषय है कि वाणी और विचारों से किस प्रकार परिणाम प्रभावित होते हैं, परंतु अभी संक्षेप में अगर हम देखें तो यह कहा जा सकता है कि हर व्यक्ति अपने विचार और अपनी वाणी से किसी परिस्थिति को बदलने में सक्षम हो सकता है। यही स्थिति, यही शक्ति नजर लगने का कारण बनती है। वाणी एवं विचार के कारण परिणाम बदलने की है जो शक्ति है वह अलग अलग है। इसी कारण से किसी की नजर लगती है, किसी की बहुत ज्यादा लगती है और किसी की नहीं लगती है। अब इसे कैसे समझ सकते हैं? मान लीजिए बच्चा खेल रहा है, खेलते खेलते बच्चे ने कुछ ऐसा कह दिया या कर दिया कि वहां आसपास जो भी है, माता पिता, चाची, बुआ या जो भी परिचित है, उसका मन आह्लादित हो उठा। या बच्चा इतनी सुंदरता से सजा है कि मन उसकी ओर खींचा चला जा रहा है। इस क्षण में बिल्कुल यह संभव है कि हमसे निकली हुई एक नकारात्मक ऊर्जा बच्चे के ऊर्जा चक्र को प्रभावित कर दे। बस यही तो है नजर लगना। अब ध्यान दीजिए, जिसकी नजर लग रही है उसके मन में कोई द्वेष नहीं है। किसी प्रेम या आकर्षण में बंधना और फिर मन में ऐसी आशंका आ जाना कि कहीं कुछ बुरा ना हो, बड़ा स्वाभाविक है। परंतु उसी क्षण हमारी चेतना शिथिल होती है, नकारात्मक ऊर्जा हावी होती है और फिर वही ऊर्जा हमारे ही मन में उपजी हुई उस आशंका को सही साबित करने लगती है। सामान्यतः बच्चों को नजर ज्यादा लगती है और उसका कारण बिल्कुल स्पष्ट है, क्योंकि बच्चों का ऊर्जा चक्र अपेक्षाकृत उतना मजबूत नहीं होता है कि वह सभी के प्रभावों को शिथिल कर पाए। चूंकि बच्चों का ऊर्जा चक्र कमजोर है, इसलिए आसपास कोई भी व्यक्ति जो उनसे बहुत प्रेम रखता है, जो उनसे बहुत लगाव रखता है, यदि किन्हीं कारणों से उसके मन में ऐसा आकर्षण आ जाए, एक क्षण के लिए वह सब भूल जाए, तो यह संभव होता है कि वह नकारात्मक ऊर्जा बच्चे को प्रभावित कर दे। यह है प्रक्रिया नजर लगने की, अर्थात जहां कोई द्वेष नहीं है, केवल प्रेम और आकर्षण में यूं ही किसी की नजर लग जाती है और अक्सर होता है बच्चों को नजर लग जाना। अब अगली बात आती है नजर दोष की। नजर दोष यानी बुरी नजर, इसका क्या कॉन्सेप्ट है या इसकी क्या अवधारणा है? नजर दोष के मामले में जिसकी नजर लग रही है उसके मन में एक द्वेष होता है। एक व्यक्ति द्वेष के कारण किसी का अहित करने के बारे में सोचता है और लगातार सोचता है। वह चाहता है कि सामने वाले व्यक्ति का अहित हो और उसका यह लगातार सोचना ही एक सीमा पर पहुंचकर उस सामने वाले व्यक्ति के अहित का कारण बन जाता है। यह है नजर दोष। अब यहां भी आपके मन में प्रश्न आएगा, बोला ऐसे कैसे हो सकता है? एक व्यक्ति सोचेगा तो किसी दूसरे के जीवन पर कैसे प्रभाव पड़ सकता है? प्रभाव पड़ता है। कैसे? दरअसल इस संसार में हर व्यक्ति एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। इनमें भी कुछ लोगों से हमारा जुड़ाव निकट का होता है, कर्म अनुबंधों का होता है। कर्म अनुबंध यानी उन्होंने कोई कर्म किया है, हमने उसकी प्रतिक्रिया की है, या हमने कोई कर्म किया है, उन्होंने उसकी प्रतिक्रिया दी है, और इस प्रकार से कर्म अनुबंध में हम बंधे हुए हैं। किसी के साथ किसी कर्म अनुबंध में बंधा व्यक्ति यदि चाहे
लगातार किसी का हित या अहित करने के बारे में विचार करे तो इस बात की आशंका बनी रहती है, या हित की बात है तो इस बात की संभावना बनी रहती है कि उसके मन के वे विचार फलीभूत हों और सामने वाले व्यक्ति के जीवन पर प्रभाव पड़े। किसी का आशीर्वाद लगना, किसी का हित करने वाले व्यक्ति के जीवन में सहसा कुछ अच्छा हो जाना, ये सब इसी प्रकार के कर्म अनुबंध में बंधे हुए लोगों के विचारों से होते हैं। इन उदाहरणों में होता क्या है कि कोई व्यक्ति लगातार किसी के हित की आकांक्षा करता है, वह चाहता है कि उसका भला हो, उसके जीवन में कुछ अच्छा हो, और अंततः उसका आशीर्वाद फलीभूत हो जाता है। इसके विपरीत नजर दोष में क्या हो रहा है? नजर दोष में वह व्यक्ति किसी के अहित की इच्छा कर रहा है, लगातार अहित की इच्छा कर रहा है, लगातार चाह रहा है कि बुरा हो। तो जैसे आशीर्वाद लग सकता है, लगता है, सबने उदाहरण अपने जीवन में कभी न कभी देखे होंगे, ठीक इसी प्रकार नजर दोष भी लगता है। इसमें ज्योतिषीय कारण क्या माना जाता है? ज्योतिष में माना जाता है कि यदि किसी का लग्नेश या चंद्र कमजोर हो तो इस बात की आशंका ज्यादा रहती है कि वह किसी के नजर दोष का शिकार हो जाए। अच्छा, बात आशीर्वाद की हो या बुरी नजर की, इन दोनों ही बातों में व्यक्ति के प्रारब्ध की बड़ी भूमिका होती है। कुछ लोग होते हैं जिनकी वाणी में ज्यादा प्रभाव होता है, अच्छा या बुरा दोनों प्रकार से, उनकी वाणी में प्रभाव ज्यादा होता है, इसलिए उनकी बातों के सत्य होने की आशंका या संभावना दोनों ज्यादा होती है। इसीलिए आपने सुना होगा कई लोगों के बारे में कहा जाता है कि उनको तो जुबान ही काली है, या ठीक विपरीत ऐसा भी आपने सुना होगा कि उनके पांव बड़े शुभ हैं, जहां पहुंच जाएं वहीं कुछ अच्छा हो जाता है। असल में ये दोनों ही बातें उस संबंधित व्यक्ति के प्रारब्ध से मिले हुए उसके गुण हैं, जो उसकी बातों को सत्य सिद्ध करवाते हैं, जो उसके आशीर्वाद को या दोष को दोनों को फलीभूत करवाते हैं। इसमें एक और बात है, आपने भी देखा होगा, कई लोग फोटो या वीडियो शेयर करने से डरते हैं बच्चों की, उन्हें लगता है कि इससे नजर लग जाएगी। ऐसा नहीं होता है। फोटो या वीडियो देखने शेयर करने से नजर नहीं लगती है। जैसा कि हमने जाना, नजर लगने की प्रक्रिया में क्या होता है, एक व्यक्ति की नकारात्मक ऊर्जा बच्चे के ऊर्जा चक्र को प्रभावित करती है। इसके लिए आवश्यक है कि वे दोनों आसपास हों, साथ हों। फोटो या वीडियो देखने से नहीं हो सकता ऐसा। फोटो वीडियो देखने वाला भले ही आकर्षण में आए, भले ही उसके मन में अथाह प्रेम सा उमड़ पड़े, परंतु चूंकि वह इतनी दूर है कि उसकी नकारात्मक ऊर्जा बच्चे के ऊर्जा चक्र तक नहीं पहुंच सकती, इसलिए बच्चे को नजर नहीं लग सकती है। अब बात आएगी नजर दोष की, कि भाई सोचने से भी तो बुरा होता है। तो जो नजर दोष है वह तो वैसे भी किसी को देखने पर निर्भर नहीं करता, वहां तो केवल उस संबंधित व्यक्ति की सोच और कुंठा का मामला है। यदि वह अहित चाह रहा है तो चाह रहा है, किसी फोटो को देखने से उसमें कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसी कारण से टैलेंट शो में तमाम बच्चे जो प्रदर्शन कर रहे हैं, उन्हें किसी दर्शक के देखने भर से नजर नहीं लग रही है, कारण कि हम उन बच्चों से बहुत दूर हैं। यह हुई बात नजर लगने की। नजर कैसे लगती है, क्यों लगती है, नजर दोष के कारण क्या होते हैं। आगे हम बात करेंगे कि नजर लगने या नजर दोष से बचा कैसे जा सकता है। और एक सबसे महत्वपूर्ण बात, हम इस पर भी चर्चा करेंगे कि बच्चे को काला टीका लगाने या काला धागा बांधने से नजर लगने से बचाव कैसे हो जाता है। आखिर वह काला टीका या काला धागा करता क्या है। इसी प्रकार से हम नजर उतारने के बारे में बात करेंगे। तब तक आप देखते रहिए, जुड़े रहिए और पूछते रहिए, क्योंकि हर वह प्रश्न जो आपके मन में आ सकता है उसका समाधान है। धन्यवाद।